खुर्रम दस्तगीर साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये मखसूस नशस्तों वाला जो इस इलेक्शन कमीशन का फैसला है, क्या समझते हैं आप? ये कानून के मुताबिक ये फैसला सामने आया? 2-3 ऐसे प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं माजी में कि जब जमातों को फ़हरिस्त जमा करवाए बगैर भी वो नशस्तें फराहम की गई हैं, वो दी गई हैं, लेकिन इस बार ऐसा मुश्किल नज़र आ रहा है। तो क्या कहेंगे, किस तरह से चलेंगे मामला आगे फिर? जी, फैसला तो कानूनी है, क्योंकि कानून में कहीं ये जो आज की सूरत हाल है उसको एनविजन नहीं किया गया। 2017 का जो इलेक्शन एक्ट था उसमें ये ज़रूर दर्ज है कि अगर पार्टीज़ की लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाए तो फिर उन्हें नई लिस्ट और नए कागज़ जमा कराने का मौका देना चाहिए। लेकिन यहाँ तो एक अजीबोगरीब सूरत हाल है कि एक आज़ाद यानी मुंतखब होने वाले अरकान जो हैं वो एक पार्टी में गए हैं, वो पार्टी भी जिसके अपने जो रुकन एक ही रुकन थे वो भी आज़ाद ही मुंतखब हुए थे। तो खुर्रम साहब, कल हामिद रज़ा साहब साथ ही मौजूद थे मेरे प्रोग्राम में और उन्होंने अपने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने की वजह बताई, चूंकि वो बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ना चाहते थे। पीटीआई के साथ उनका अलायंस हो गया था और फिर लास्ट मोमेंट पे जब निशान चला गया तो इसलिए उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। तो उनका जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है इस पूरी सूरत हाल में। नहीं, उनका मौक़िफ़ काबिल एहतराम है, लेकिन कानून की नज़र में तो ये तौजीहात मैटर नहीं करनी ना। वहाँ तो एक आज़ाद हैसियत में एक अरकान का ग्रोह है जिन्होंने मिलकर अब एक ग्रुप बनाया है, और अब हम तो समझते हैं कि जी वो एक ही जमात है और वो चूंकि आज़ाद थे उनके पास सिंबल नहीं था। लेकिन जब आप कागज़ पर देखते हैं तो वो एक मुख्तलिफ निशानों पर मुंतखब हुए हुए लोगों का एक गिरोह है जो इकट्ठा हुआ है और अब अपनी मखसूस नशस्तों का मुतालबा कर रहा है। तो यही वो जो कानूनी सूरत हाल है वो हमारी जो अमूमी सोच है उसके बरक्स है। इसी वजह से ये पेचीदगी पैदा हुई है और यही मेरी तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी बेहतर राय दे दे ताकि ये मामला जो है वो ऐसे तरीके से हल हो जाए। और खुर्रम साहब, को लगता है कि अदालत से जब फैसला आ भी जाएगा और अगर वो फैसला इनके खिलाफ हुआ तो फिर ये क्या चुप करके बैठ जाएंगे? ये उस फैसले को ज़ाहिर तस्लीम तो करना पड़ेगा, लेकिन उस पर एक एहतजाज की एक फ़िज़ा कायम हो जाएगी। अभी भी हम देख रहे हैं जो 3-4 असम्बली के इजलास हुए उसमें किस नौयत का एहतजाज हुआ है। तो फिर ये एहतजाज असम्बली से निकल कर सड़कों पर भी आ जाएगा। ये हुकूमत मुफाहमत की सियासत करना चाहती है तो फिर बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी हुकूमत के लिए भी। जी, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। हमने इनका 126 दिन का इसी पार्लिमान के बाहर धरना भी सहा है, हमने इस्लामाबाद पर हमले भी सहे हैं, हमने इस्लामाबाद पे 25 मई 2022 का जो मार्च है जिसमें दरख्तों को आग लगाई, मेट्रो स्टेशनों को आग लगाई, वो भी सहा है। तो ये एहतजाज से ज़्यादा जो हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि ये जो इनकी अपनी तशद्दुद वाली ज़बान है, इसमें आपने और आपके नाज़रीन ने देखा कि डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के वक्त फिर कहा गया कि हम तो बाजू तोड़ देंगे, हम तो टांगे तोड़ देंगे, हम गर्दनें तोड़ देंगे। तो ये जो तशद्दुद की ज़बान है और फिर बाद में जूते दिखाए उन्होंने कौमी असम्बली में, इससे तो मामला हल नहीं होगा और उससे इनको अपनी नशिस्तें जो मखसूस नशिस्तें हासिल करना चाहते हैं, अगर इनका ये ख्याल है कि इस मुतशद्दुद तरीके से इनको ये नशिस्तें मिल जाएंगी, ये नहीं होगा। बेहतर यही है कि बजाय ये कि वो लोग जो धमकियां देते हैं कानून साजी नहीं करनी, वो ये कहें कि हम कानून साजी के लिए तैयार हैं और कानून साजी ज़ाहिर है जमहूरी असूलों के मुताबिक होगी। तो ये सबसे जो इसका बेहतरीन और मुस्तकिल हल है, ना सिर्फ आज के लिए बल्कि आने वाले सालों में भी, इस पर पार्लियामान जो है वो कानून साजी के जरिए ये मामला सेटल कर दे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।